सैयद राजा की सभी जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं अमरनाथ चौबे। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय पंडित राम बिहारी चौबे। मेरे पिताजी सकलडीहा से चुनाव लड़े थे और आज मैंने लल्लन टॉप पे एक वीडियो देखा विधायक सैयद राजा का। मैं गत 3-4 दिन सैयद राजा घूम भी रहा था। मैंने सड़कों की हालत देखी और वहाँ जनता के स्थिति को भी मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ जनता डरी हुई है। मैं आप सबके बीच में एक बात बताना चाहता हूँ। जो विधायक जी ने ललन टॉप में कहा था कि पंडित राम बिहारी चौबे जी हमारे घर के थे, उन्होंने हमारे सारे मुकदमों को ख़त्म कराया, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पंडित स्वर्गीय राम बिहारी चौबे ने धनौरा गांव का पूरा झगड़ा ही ख़त्म कराया। और जो ये विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने उनके विरोधियों से मिलके, अपराधियों से मिलके उनके ऊपर आरोप लगाया है, ये निरर्थक है। अगर इसकी सच्चाई जानना है, जो अब तक मैं किसी को बताया नहीं था, दिखाया नहीं था, तो आप ये वीडियो देखिए जो उनका नाम का लड़का था जिसको मनीष मनीष से बोल रहे थे, वो अपाची चलाया है। सनी उससे पीछे बैठा है। सब गाड़ी बोले चलो तू चलो, और डब्लू को बोले तो गाड़ी वहीं चलो तू लेते चलो, इधर रहिए आओ थी। बोले चलो कहीं मिलते आ गए तुरंत। तो हम तो उनके पीछे पीछे चल दिए। जब मेरे पीछे बैठे हैं तो बैठा तो चलाओ, तो गाड़ी चला गया। हम तो पल्सर जमेला नहीं, गाड़ी चला ढेर दिन। तो पापा जी चलिए, उससे पीछे पीछे हम लोग भी चले सर। तो अपना डब्लू जहाँ भी था उस टाइम गाड़ी बोलेरो वहीं थी। फिर हम लोग जब गाड़ी आते सीतनपुर ले गाड़ी मुड़ी है, तब हम समझ आए सीतनपुर जा रहे हैं। जाते जाते हम लोग चौबे जी के द्वार पहुँचे, समझ गए चौबे जी घर आ गए हैं। लगभग कै बजे पहुँचे होगे? सर 7:30 पौने 8 हो गया होगा, यही सब हो रहा होगा। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, तो जजमेंट आपको बता रहे हैं। ठीक ठीक। हाँ 7:30 पौने 8 हो रहा होगा। वहाँ पे जैसे उतरे हैं, बोले चलो हम अंदर। तो सनी बहुत फास्ट से उतरा है, अजय भी फास्ट से उतरे हैं। पीछे ही दोनों जन थे। जो लड़का गाड़ी पे था नहीं, वो तो अपना जाते टोपी पहना तो बाहर रुक गया है। चौबे जी अंदर खंबे के पास बैठे थे। जब हम लोग अंदर पहुँचे हैं, सनी सबसे फास्ट पहुँचे हैं। अजय भैया प्रणाम किए हैं। वहाँ चाय में चौबे जी खंबे के पास ही बैठे थे। 3-4 कुर्सियाँ लग रही थी, एक आदमी बगल में बैठा था। सबसे पहले सनी गोली चलाया, अजय भैया उसके बाद चलाया। जाते गोली चल गई। हाँ हाँ, तो तड़ 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 की आवाज़ है। कौन सा असलहा कैसे चला है? पहली गोली कौन मारा था? तो इतनी फैली हुई शरीर में नहीं पता सर। हाँ? सर कौन पहली गोली मारा? सनी चला है। पहली? हाँ। तुम लास्ट में मारे? हाँ तुम लास्ट में गोली सर, मारे? उसी में लास्ट में हाँ, जो भी हो, चलो। एक ही गोली चली सर, मेरा हाथ सन हो गया है। अच्छा। काले रंग आदमी खुद ही सारी बातों को स्वीकार कर रहा है और किस तरह से घटना उसने कारित किया था, कौन कौन उसमें शामिल था, उसके विषय में बता रहा है। और इस अपराधी का विधायक जी के साथ कई मुकदमों में सहअभियुक्त होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये विधायक का ही शूटर है। और दूसरी बात, मैं और भी कुछ चीज़ों आपको दिखाना चाहता हूँ। विधायक का आपराधिक इतिहास आप देख लीजिए। ये जब जब सपा की सरकार रही है, तब ये आदमी हत्याएं कराता रहा। उससे सपा की सरकार बदनाम होती रही और ये बचता रहा। और दूसरी सरकारों में आने पे ये कहता है कि हमको सरकार ने फंसा दिया। अरे फंसा दिया तो तुमको ही क्यों फंसाया? और किसी को, तुम्हारे घर में 72 लोग हैं, किसी को और क्यों नहीं फंसा दिया? तुमको ही फंसाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये सुनील सिंह एक थे, सैयद राजा के ही जेवरी गांव के दामाद थे। सिगरा पे उनकी हत्या हुई, कौन कराया था? राजन शाही, सुनील सिंह की हत्या में जिसने गोली चलाई थी अपराधियों के ऊपर, राजन शाही की हत्या कौन कराया था? किसने कराया था? गजेंद्र सिंह की हत्या, जिसमें तेवर का संतोष लड़का, जिसको पब्लिक ने जब मौके पे मार दिया था। ये कहते हम नहीं कराए, गवाहों को डरा के, धमका के, पैसे दे के, खिला के, जो जान बचा के घूम रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिस आदमी की इसने अपने लोगों की हत्या करा। हो और घाट पे न गया हो। जब इस आदमी से हमारे परिवार का कोई संबंध 2012 से नहीं था, कोई दुआ सलाम नहीं था, तो ये पिताजी की हत्या के बाद वहाँ आना इस बात का ही सबूत था
कि ये जिसकी हत्या कराते हैं उसके घाट और घर पे जरूर जाते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इसको किसी भी सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्लीन चिट नहीं मिली है और इस सरकार ने उस एसआईटी जांच की विवेचना को दबा रखा है। सरकार का प्रेशर था एसआईटी जांच अधिकारी के ऊपर। मैं शुरू से कहता रहा कि सीबीआई जांच करा लीजिए और मैं आज भी कहता हूं सीबीआई जांच करा लीजिए। मुझे किसी पे आरोप लगा के मुझे राजनीति करना और पैसा कमाना ये मेरा ध्येय नहीं है। यदि मुझे राजनीति करनी होती और पैसा कमाना होता तो मैं मुकदमे न लड़ता। मुझे टिकट अभी भी मिल रहा था, इसके पहले 2017 में मिल रहा था। मेरा एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। भारत के न्याय व्यवस्था पे मुझे पूर्ण विश्वास है। न मैं अपराधी हूँ, न मेरा किसी अपराधी से संबंध है। मुझे इसने फंसाने की भी कोशिश किया 2019 में, जिस समय मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। मैं 1 अगस्त से दिल्ली था। 3 अपराधियों को 3 जगह से इन लोगों ने उठाया है, जिस बात के सारे प्रमाण मैंने पुलिस अधिकारियों को दे दिए थे, जिसके कारण उस विवेचना में मेरा कहीं कोई नाम नहीं आया। और आज भी वो सारे प्रमाण हैं। और जो भी सरकार नहीं बनेगी 10 मार्च के बाद, मैं उस सरकार से विनती करूंगा कि उस घटना की भी जांच कराई जाए और इसके रिश्तेदार जो एसटीएफ में बैठे हुए हैं, जो इनके इशारे पे काम करते हैं पैसा लेके, जिनको ये रोज दारू भेजता है पीने के लिए, उनकी भी मैं जांच करवाऊंगा। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि यह आदमी किसी का नहीं है। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने इसको कैसे पाला था मैं जानता हूँ, मेरे आंख के सामने की बात है। मेरी माँ ने रात 12-12 बजे उठ के इसको रोटी खिलाई है। और ये हत्यारा उस माँ के भी सुहाग को उजाड़ दिया जिस माँ ने इसको रोटी खिलाई थी। आप सभी जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है। मैं आपको सबको चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम करके बस इतना कहता हूँ, इस हत्यारों को हरा दीजिए। पूरे ब्राह्मण समाज से मेरा निवेदन है। आज मैं पीड़ित हूँ, अगर इसकी सरकार बनी, ये विधायक बना, तो ये कल को मेरी भी हत्या करा देगा। ये आदमी बहुत गंदा है, ये आदमी किसी का नहीं है। सबको प्रणाम।